हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। आज हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि एक और टॉपिक पर बात करेंगे, जो टॉपिक है इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड। तो वो टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली शोएब का व्लॉग आया था, रिसेंटली सबा का व्लॉग आया था। उससे पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर स्टोरी लगाने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में बवाल आ गया था। जो टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने स्टोरी लगाई थी या पोस्ट डाला था, वो था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आप सभी कोई जानते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी कोई वाकिफ़ नहीं है, जो कि हमारे हिंदू भाई बहनों का जो त्यौहार है, जो भाई बहनों का रिश्ता है उसको वो और मजबूत करता है। बहनें राखी बांधती हैं, तो ये उनका त्यौहार है और वो बहुत ही पावन पर्व है, जिसे वो बहुत ही शिद्दत के साथ और पूरे दिल के साथ उसको निभाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इन्होंने ये जो है, पहले तो इस बात के लिए अपने उसमें चर्चा में थी कि जब तुम लोगों ने इस्लाम में हिजाब और इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल राइट है। या तो आप हिजाब मत लेते, या तो आप हिजाब वाली बातें ना करते, या तो आप इस तरह की बातें ना करो, या तो आप न्यूट्रल रहो, ना इधर रहो ना इधर रहो। बहुत सारी बातें जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ जो है उनके टारगेटेड ऑडियंस है जिनके लिए ये सब कुछ करती हैं, दिखाती हैं, सब बताती हैं। रमज़ान में और रमज़ान से पहले इन्होंने जो हिजाब लिया था, वो हिजाब भी वो किस वजह से लिया था वो भी वहाँ पे बताते हैं। तो वहाँ पर जो है इस तरह के कमेंट्स थे कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो भी नाराज़ हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं, हिंदू भाई बहन कहते हैं कि आपने हमारे जो त्यौहार है उसका मजाक उड़ाया, और आपने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि ये त्यौहार इस तरह से नहीं मनाया जाता। ये थाली आपने गलत सजाई है, इसके लिए प्रॉपर थाली होती है और प्रॉपर वे में इसको मनाया जाता है। फिर प्लस तुमने जो है त्यौहार मनाया, जिस बहन ने जो है राखी बांधी, फिर तुरंत ही उसी बहन ने, जो कि क्योंकि शोएब ने कहा था, तो उसी बहन ने फिर तुरंत ही चिकन बनाकर, मतलब वो चिकन पार्टी कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, जो जहाँ वो सब लोग खाना खा रहे थे, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। और क्योंकि ये लोग इस त्यौहार को बहुत इस तरह से मानते हैं। बहुत सारी बहनें जो हैं वो तब तक राखी नहीं बांधती जब तक व्रती रहती हैं, और राखी बांधने के बाद ही वो लोग खाना पीना जो है वो अपना खाना पीना करते हैं। तो वो इसको बहुत शिद्दत के साथ मनाते हैं। तो या तो आप ना मनाओ, और मना रहे हो तो कम से कम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए उस तरह से मनाओ जिसको किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि राखी बंधन को आप इस तरह से मानते हैं कि ये सब भाई बहनों के लिए होता है, लेकिन ये त्यौहार जिन लोगों का है उनकी भावनाओं को तो ठेस मत पहुँचाओ ना। आपने ये पहले भी ये मुद्दा उठा था, मैं पहले भी इस टॉपिक पर बात करना चाहती थी कि जैसे वो दिवाली के टाइम पर भी, अब ठीक है दीपिका जी जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं, कन्वर्ट होने के बाद वो जो है नाम तो वही दीपिका ही जाना जाता है ना, तो उसी दीपिका के नाम से ही लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि अब दीपिका जो है और ऐसी हो गई हैं कि जो है दिवाली वाले दिन भी वो चिकन मटन खा रही हैं, जबकि वो इतना पूजा का दिन होता है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो और जो है मटन चिकन खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, तुम तो पहले से इस चीज़ को जानते थे, और तुम तो जो है हिंदू कल्चर से निकले हो, तुम्हारी मम्मी भी वही, मतलब उनकी मदर भी थी। तो ये सब चलते हुए फिर ऐसे ही इन्होंने अभी जो ये रिसेंटली उन्होंने व्लॉग डाला, तो उन्होंने पहले शोएब ने अपना व्लॉग डाला था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था भर भर के लोगों ने वहाँ पर उनको जो है बुरा भला कहा है, कमेंट में बोला है, और लिटरली मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके जो खुद के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा। तुम्हें शर्म आना चाहिए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में इसको हराम कहते हैं, और इस तरह की चीज़ें मत करो, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट किए कि इनको अब अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि वो जो पोस्ट डाली थी वो सबा ने डाली थी, और जो व्लॉग पहले आया था वो शोएब का आया था। तो शोएब के व्लॉग में आप कमेंट में देख सकते हैं भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो भी नाराज़ हैं। डेफिनेटली उनका नाराज़ होना लाजमी है, क्योंकि ये गलत तो किया है इन्होंने। इनको इस तरह, अगर आप राखी मना रहे हो तो पूरी तरह से उस तरह से मनाइए ना जिस तरह से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि इनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। और अगर आप प्योर मुस्लिम बनकर रहते हैं, और ये जो है मुस्लिम वाली सारी बातें, हिजाब लेना, हिजाब के टॉपिक पर इतना लंबा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया हुआ जो आज भी उनके चैनल पर पड़ा हुआ है कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं वैसे नहीं करती हूँ, और मैं पूरा हिजाब लेती हूँ, और लोग जो है शादी होती है तो शादी पे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप आया नहीं पहनते, वॉट एवर, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर उन्होंने दिया है। और ख़ुद अपनी शादी पर क्या किया,
हाइलाइटेड बाल, वो शो कर रहे थे कि अब हर लड़की का अच्छा दिखने का रहता है कि हम अपनी शादी पे बहुत अच्छे दिखें और जो है सुंदर दिखें। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने हेयर पे ट्रीटमेंट कराती है, हाईलाइट कराती हैं और क्या कहते हैं इसका मतलब अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए कुछ नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करती हैं, क्योंकि शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है। जब आपको हिजाब ही लेना है, मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, अगर कोई प्लीज़ जवाब दे सके। बहुत सारे लोग आ जाएंगे अभी मेरे को यहाँ पर भी बहुत बुरा भला बोलने के लिए, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कोई दे सकता है, अगर आपको हिजाब ही लेना है और सर कवर कर कर ही रखना है, घर में भी बाहर भी सब जगह पर, तो आपको बालों को हाईलाइट कराने की क्या ज़रूरत थी? जो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बाल उन्होंने हाईलाइट कराए हुए हैं। हाईलाइट आप जब कराते हैं ना बाल, जब आपको दिखाने होते हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता। हम भी समटाइम सर पर रखते हैं, समटाइम हमारा सर खुला रहता है, तो लेकिन हम दावे तो नहीं करते ना इस चीज़ के लिए कि नहीं हिजाब यह है, हिजाब वो है। वो जब चल रहा था कुछ हिजाब की स्टोरी, जब इन्होंने चैनल शुरू किया था, इन्होंने तुरंत उस चीज़ को अपना लिया, क्योंकि इन्होंने देख लिया था इनकी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है, क्या चीज़ पसंद करती है। इसलिए इनके जो है ना, जो मतलब देश से बाहर के भी जो इनके कुछ एक देश हैं जहाँ से इनके बहुत मैक्सिमम सब्सक्राइबर हैं, तो ये एक टारगेटेड ऑडियंस है। जो लोग सही कहते हैं, रियली ये जो कुछ करते हैं ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही करते हैं। सो अगर करते हैं तो आप एक चीज़ को, दो नाव पर पैर ना रखें, दो नावों पर सवार ना हो, या तो एक ही तरीके से रहें या फिर दूसरी तरीके से रहें। मैं जब शुरू में इनके व्लॉग देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और बहुत अच्छा लगता था, और मुझे ये लगता था कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सबा की शादी से पहले ही कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगी थी, और शादी के बाद तो बस पूछो ही मत, इतने चैनल्स बन गए हैं, रोस्टर चैनल्स, और ये वो जो चीज़ें नहीं भी थी वो चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। देखिए जो चीज़ें दिखाते थे हम लोग तो उसी चीज़ पर देखकर भरोसा करते थे कि हाँ ऐसा है वैसा है ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब लोगों के सवाल उठने लगे, क्योंकि जब आप किसी को बहुत दिल से देखते हो और उनकी हर चीज़ देखते हो जो कि ये दिखाते हैं, जो कि ये कहते हैं डेली व्लॉगर है और हमारा दिखाने का पूरा बनता है, तो हम पूरा दिखाते हैं, हमारा फ़र्ज़ है आपको दिखाना। सबा भी कहती है मेरा फ़र्ज़ है आपको दिखाना, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हो। तो शादी के कपड़े लाई, शादी की ज्वेलरी लाई, शादी का ये किया, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैंने वेट लॉस किया, मैं आप जा रही हूँ, मैं वहाँ आ रही हूँ, मैंने अम्मी के लिए ये बनाया, मैंने अम्मी के लिए ये ख़रीदा। जब तुम सारी चीज़ें दिखाते हो, फिर जब उन चीज़ों के आप सवाल के जवाब नहीं देते, जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो या फिर आप गलत कर रहे हो, तो लोग सवाल उठाएंगे ही ना। तो सवाल उठाने के लिए लोगों ने सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चुना ये यूट्यूब पर फिर वो चैनल्स बने, ढेरों सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ जो है फीड में नज़र आ जाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं डेफिनेटली ये सही है सवाल। अगर ये सवाल है तो फिर इनके ये जवाब क्यों नहीं देते? बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर बहुत सारी चीज़ों में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मुद्दा जो था ये अभी लेटेस्ट वाले पे थे, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। और बुरा फील और क्यों हो रहा था मैं वो बताती हूँ। एक रीज़न और भी था बुरा फील होने का। बुरा फील होने का एक रीज़न ये भी था कि एक तो इन्होंने राखी मनाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा इन्होंने राखी वाले दिन आपने खाना था आप खा ले थे, लेकिन आप शूट नहीं करते। आपने कहा सबा ने चिकन बनाया है अब हम खाना खाएंगे, तो उससे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको बहुत हर्ट हुआ और बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनको कि आपने जो अभी तो रक्षाबंधन मनाया, राखी बांधी है। कौन सी बहन जो है राखी बांधने के बाद चिकन मटन खाती है? क्योंकि ये उनका पूजा का दिन होता है, ठीक है। आपको शूट नहीं करना चाहिए था। आप अपने घर में बिना कैमरे के भी तो खाना पीना खा सकते थे ना, गलत किया आपने, ये आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, वहाँ पर राखी बांधी, अच्छा ठीक है। रिज़ा का और सनी का कोई नाता ऐसा नहीं बनता है राखी बांधने का। अगर हिंदू भाई बहन के रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो जीजा साली का एक अलग रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता बनाना है तो फिर सबा उनकी बहन है रिज़ा की, तो रिश्ता गलत हो जाता है। और ये तो भैया 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 खूब कहती रहती हैं। अभी आपने रिसेंट व्लॉग में देखा होगा, जब ये शादी पे कपड़े लेने के लिए गए थे भगवान कलेक्शन के यहाँ पे, तो वहाँ पे चेयर पे बिठा के कहा था भैया कपड़े दिखाओ। तो भैया तो ये मोस्टली कहती हैं, और अब बहुत सारे व्लॉग में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ये सनी को भैया कहती हैं। पैसे देते हुए वक्त भी, जब ईद पे सब इनको पैसे दे रहे थे तब भी कह रहे थे लो भैया हमारे पैसे रख लो, हम बाद में ले लेंगे। तो जब आप निकाह में आ गए हो तो आपको भैया कहने का नहीं बनता है। वो बेटा कहते हैं, वो भैया कहते हैं, जो कि गलत है, नहीं कहना चाहिए। बेबी, बाबू, सोना और बहुत सारे प्यार के नाम हैं, तो ये बेबी बच्चा कहना, बेबी कहना, बच्चा कहना, बेटा कहना, ये ज़रूरी नहीं है। प्यार से आप कुछ भी पुकार सकते हो, कोई भी निक नाम अच्छा सा रख लो, उसी से पुकार लो। खैर एनीवे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बुरा क्यों लगा।
बुरा लगा इस सब चीज़ पर, क्योंकि रिज़ा ने राखी बांधी सनी को, ठीक है, क्योंकि सनी को कोई नहीं था राखी बांधने के लिए, तो चलो उन्होंने सोचा कि सनी का हाथ सूना रहेगा, चलो सनी को राखी बांध देते रिज़ा से। तुम उस घर में एक बंदा और रहता है जिसको तुम भैया भैया भैया, हर कोई, हर पूरा घर उसको भैया कहता है, रिज़ा, रेहान, सबा और दीपिका और ये शोएब, सब। जब तक शोएब को ये नहीं पता था कि वो मुझसे छोटे हैं, मैं बात कर रही हूँ देव की। अभी हमने उनकी पोस्ट देखी एक, जिस पर उन्होंने जो है एक वेरी इमोशनल एक पोस्ट डाली हुई थी कि आज मेरी कलाई सूनी रह गई, कुछ इस तरह का इमोशनल मैसेज भी था उसके साथ कि आज मेरी कलाई सूनी रह गई, अगर आज मेरी बहनें पास होती या मेरी रक्षाबंधन मनाया होता तो मेरी कलाई इस तरह से सूनी नहीं रहती। जब तुम उनको भैया भैया कहते हो और उसी नीचे वाले घर में बैठकर ही तुम लोग राखी बांध रहे थे, तो रिज़ा और ये सबा और दीपिका, जब आप भैया कहते हो तो आप उनको राखी बांध सकते थे ना। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, तो बहुत ज़्यादा फील हुआ, तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे बैड फीलिंग हुई। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने चीज़ें उठाई हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे अभी मुझे बहुत सारी बुरा भला बोलने के लिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा मन करता है, ये एक खुला हुआ प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको अपने मन की बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है। और अगर आपको भी कुछ अच्छा बुरा जैसे भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।